हेलो गाइस, वेलकम टू आवर शिवम गुप्ता चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन रिसोर्स और कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि हमारे आने वाले समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी और सबसे ज़्यादा लाभदायक होगी। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन को टिक कर देना, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आज के युग में सब ऑनलाइन हो गया है। इंटरनेट ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया और हम इसके माध्यम से कई सुविधाओं का आनंद केवल फ़ोन या लैपटॉप के जरिए ले सकते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग, रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आज जैसे कई काम हम इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं। इसके प्रति यूजर के इस रुझान की वजह से बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग को अपना रहे हैं। यदि हम मार्केट स्टेज की ओर नज़र डालें तो 80% शॉपर किसी भी प्रोडक्ट की खरीदने से पहले या सर्विस लेने से पहले ऑनलाइन सर्च करता है। जैसे कुछ हमें कपड़े लेने हो, शूज़ लेने हो, तो हम फ्लिपकार्ट अमेजोन से जाते हैं। ऐसे में किसी कंपनी या बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग का तात्पर्य क्या है? अपनी वस्तुओं और सेवाओं के डिजिटल साधनों से मार्केटिंग करने की प्रक्रिया को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वेब एडवर्टाइजमेंट्स या किसी और एप्लीकेशन द्वारा हम इससे जुड़ सकते हैं। अगर हम बात करें 1980 के दशक में सर्वप्रथम कुछ प्रयासों किए गए डिजिटल मार्केटिंग को स्थापित करने में, परंतु संभव नहीं हो पाया। परंतु 1990 के दशक में आखिरकार में इसका नाम व उपयोग शुरू हुआ। डिजिटल मार्केटिंग नए ग्राहकों तक पहुंचने का सरल माध्यम है। यह विपणन गतिविधियों को पूरा करता है और इस ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहा जाता है। कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचकर विपणन करना और डिजिटल मार्केटिंग है। यह प्रौद्योगिकी विकसित करने वाला विकासशील क्षेत्र भी है। डिजिटल मार्केटिंग से उत्पादक अपने ग्राहकों तक पहुंचने के साथ ही साथ अपनी उनकी गतिविधियों, उनकी आवश्यकताओं पर दृष्टि रखता है। जैसे कुछ हमें लेना हो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, ग्राहकों का रुझान किस तरफ है, ग्राहक क्या चाह रहा है, इस सभी विवेचना पर मार्केटिंग का द्वारा की जा सकती है। सरल भाषा में कहे तो डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल तकनीक द्वारा ग्राहकों तक पहुंचने का एक माध्यम है। और डिजिटल मार्केटिंग को आवश्यक क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, चलिए जानते हैं हम। यह आधुनिकता का दौर है और इस आधुनिक समय में हर वस्तु में आधुनिकीकरण हुआ है। इसी में हमारा इंटरनेट भी आधुनिक का हिस्सा है। जैसे जंगल की आग की तरह एक व्यापक की तरह फैले, डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट के माध्यम से कार्य करने में सक्षम है। आज का समाज और समय अल्पता से जूझ रहा है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग आवश्यक हो गया। हर व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा है, वो इसका उपयोग हर स्थान पर आसानी से कर सकता है। अगर आप किसी से मिलने को कहोगे तो मेरे पास समय नहीं है ये कहेगा, परंतु सोशल साइट पर उसे आपसे बात करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए डिजिटल मार्केटिंग इस दौर में अपनी जगह बना रहा है। जनता अपनी सुविधा के अनुसार इंटरनेट के जरिए वो अपना मनपसंद आवश्यक सामान आसानी से प्राप्त कर सकती है। अब बाजार जाने से लोग बचते हैं। ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस लोगों तक पहुंचने में मदद करती है। डिजिटल मार्केटिंग कम समय में एक ही वस्तु के कई प्रकार दिखा सकता है और उपभोक्ता को जो पसंद है वो उसे तुरंत ले सकता है। इसी माध्यम से उपभोक्ता का बाजार जाना और मनपसंद सामान खरीदने आने जाने में समय बचता है। यह वर्तमान काल में आवश्यक हो गया है। व्यापारी को व्यापार करने में मदद मिल रही है, वो भी कम समय में से अधिक लोगों से जुड़ सकता है और अपने उत्पादों को, खूबियों को उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकता है। अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग का मांग क्या है अपने फ्यूचर में, तो सबसे पहले परिवर्तन जीवन का नियम है, या तो सब आप जानते ही हैं। सबसे पहले अगर समय में और समाज आज के जीवन में कितना बदलाव हुआ और आज इंटरनेट का ज़माना, हर वर्ण के लोग आज इंटरनेट से जुड़े हैं। इन्हीं सब के कारण सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित कर पाना आसान है, जो अपने समय में संभव नहीं था। इंटरनेट के जरिए में हम सभी व्यवसायों और ग्राहकों को तारतम्य स्थापित भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की मांग वर्तमान समय में बहुत ही प्रबल रूप में देखने को मिल रही है। आने वाले समय में व्यापारी जो अपना सामान बना रहे हैं वो अपने आसानी से ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। इससे डिजिटल व्यापार को बढ़ावा मिल रहा
पहले वैज्ञानिकों का सहारा लेना पड़ता था, ग्राहक उसे देखता था, फिर पसंद करता था, फिर वह उसे खरीदता था। परंतु अब सीधा उपभोक्ता का तक पहुंचना सामान भेज सकता है। हर किसी व्यक्ति गूगल, फेसबुक, यूट्यूब आदि उपयोग कर रहा है, जिसके द्वारा व्यापारी अपना उत्पाद को देखता है और यह व्यापार सबकी पहुंच में है। व्यापारी का उपयोगिता भी है। अगर हम हर व्यक्ति को आराम से बिना किसी परिश्रम के प्रत्येक उपयोग की चीज़ मिल जाती है, तो व्यापारी को किसी भी यह सोचना नहीं पड़ता कि वह अखबार, पोस्टर या विज्ञापन का सहारा ले। सबकी सुविधा के मद्देनज़र इसकी मांग है। लोगों का विश्वास भी डिजिटल मार्केटिंग और बढ़ रहा है। यह एक व्यापारी के लिए हर्ष का विषय है। कहावत है, जो दिखता वही बिकता है। डिजिटल मार्केटिंग का एक अच्छा उदाहरण है। तो हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए इंटरनेट की एकमात्र साधन है। इंटरनेट पर ही हम अलग अलग वेबसाइट के द्वारा डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके कई प्रकार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ। यह एक ऐसी तकनीकी माध्यम है जो आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन के परिणाम पर सभी ऊपर जगहों दिखाता है और दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके लिए हमें अपनी वेबसाइट कीवर्ड्स के सीईओ गाइडलाइंस के अनुसार बनाना पड़ता है। सेकंड है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कई वेबसाइट में जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति को अब विचार हजार लोगों के सामने रख सकता है। आप भले प्रकार सोशल मीडिया के बारे में जानते हो, जब आप ये वेबसाइट देखते हैं तो इस पर कुछ से कुछ अंतराल पर हम विज्ञापन देखते हैं। यह विज्ञापन के लिए कारगर का असरदार जरिया है। थर्ड है ईमेल मार्केटिंग। किसी भी कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं ईमेल से द्वारा पहुंचाना ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग हर प्रकार के कंपनियों के आवश्यक के लिए, क्योंकि किसी भी कंपनी नए प्रस्ताव और ग्राहकों के लिए समय अनुसार देती है, जिसके लिए ईमेल मार्केटिंग का सुगम रास्ता है। फोर्थ है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया का एक ऐसा माध्यम है जिसमें उत्पादक अपने उत्पादों को लोगों को सक्षम प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाना और लोग इस प्रकार का अपनी प्रतिक्रिया का व्यक्त करते हैं। ये वो माध्यम है जहां बहुत से लोगों की भीड़ रहती है। यहाँ यूँ कहें तो कि सही बड़ी संख्या में व्यूजर और यूट्यूब पर रहते हैं। ये अपने उत्पादक के लोगों को सक्षम वीडियो बनाकर दिखाने वाला लोगों को लोकप्रिय माध्यम है। 6 नंबर है अफिलिएट मार्केटिंग। यह वेबसाइट, ब्लॉग और लिंक के माध्यम से उत्पादों के विज्ञापन करने से मेहनताना मिलता है। इसे ही अफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। 7वां नंबर पे है पीपीसी मार्केटिंग। पीपीसी मतलब पेपर पर क्लिक एडवर्टाइजिंग का होता है। जिस विज्ञापन को देखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है उसे ही यह पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। जैसे कि इसके नाम से विविध हो रहा है, इस पर क्लिक करते ही पैसे कटते हैं। और 8वां है ऐप्स मार्केटिंग। इंटरनेट पर अलग अलग ऐप्स बनाकर लोगों तक पहुंचाने, उस पर उत्पाद विचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए ऐप्स मार्केटिंग कहते हैं। यह डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही उत्तम रास्ता है। आजकल बड़ी संख्या में लोग स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं